दुर्भाग्य किसे कहते हैं? संसारिक भाषा में भाग्य और दुर्भाग्य की बात कहते हैं। जब साधक के सम्मुख सब कुछ सत्य रखा हो, स्पष्ट रखा हो, इस अवस्था में उसे उस सत्य से नफरत हो जाए, उसकी उसे पहचान न हो, उसे बार बार प्रेरित भी किया जाए, आकर्षित भी किया जाए, उस आकर्षण के परिणाम में उसे उतनी ही नफरत उत्पन्न हो जाए, यही दुर्भाग्य है। यही विपरीत आपकी परिस्थिति है और स्थिति भी है, दोनों हैं। दुर्भाग्य इसी को कहते हैं, यही दुर्भाग्य है। जब सत्य स्पष्ट रूप से तुम्हारे सम्मुख होता है, उस अवस्था में आप उस तरफ उदार हो जाते हैं, उस तरफ बिल्कुल ही आकर्षित नहीं होते हैं, ध्यान भी नहीं देते, उसे समझने का प्रयास नहीं करते हैं, पहचान तो संभव ही नहीं है। उस चीज से आपको नफरत होने लगेगी, विद्रोह होने लगता है, चिढ़ सी हो जाती है, यही दुर्भाग्य है। यानी आपके अंदर में वो शक्तियां जो पूर्ण रूप से नेगेटिव हैं, अध्यात्म मार्ग की बाधक हैं, ये आपको समझ लेना चाहिए, आपके ऊपर पूरी तरह से हावी है। आप किसी की गुलामी में हैं, किसी की पकड़ में हैं, किसी की जकड़ में हैं। ये इतना सूक्ष्म जकड़ होती है, इतनी बारीक जकड़ होती है और इतनी दूर से पकड़ होती है कि आपको पता ही नहीं होता है हम उन्हीं की गुलामी में जीते हैं। हम उन्हीं के आदेशों का पालन करते हैं। हमारे मन में जो विचार उठते हैं, ये हमारे विचार खुद के नहीं होते हैं, अंदर में बैठी हुई वो नेगेटिव शक्तियां उन्हीं के ही विचार होते हैं। वही आपसे कार्य भी करवाता है, वही आपके अंदर में इच्छा भी जगाता है, वही आपके अंदर में प्रेरणा भी देता है, वही आपको सदा भ्रमित रखता है, वही आप भुलावे में डाल करके अपनी अनुसार कार्य करवाता है और नए नए स्थानों पर ले जा करके भ्रमण कराता है, आपको भ्रमित रखता है। ज्ञानी जन कहते हैं कि जब आप ध्यान करते हो तो इन सब चीजों की काट हो जाती है। सबसे पहले इन्हीं की ही काट होती है, इन्हीं पर ही गड़ासा चलता है। यही कारण होता है कि जब आप ध्यान की प्रारंभिक अवस्था होती है, उस समय ये आपके जीवन में बहुत उथल पुथल करते हैं, आपके जीवन को विचलित कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं, परेशान कर देते हैं, असंतुलन फैला देते हैं। बहुत सारे लोग ज्ञान की अंधविश्वासी धारणा को रख करके जीते हैं और कहते हैं कि ये हमारी परीक्षाएं हैं, परमात्मा परीक्षा ले रहा है। हम अज्ञानता में न जाने क्या क्या धारणाओं को रख लेते हैं और उन धारणाओं को ही जीवन भर रखे रहते हैं और ऐसे ही जीते रहते हैं। उन्हीं धारणाओं के अनुसार ही हम तमाम स्मृतियों को बना लेते हैं और मूर्तियों को बना लेते हैं, स्थानों का निर्माण कर लेते हैं, आकृतियों का निर्माण कर लेते हैं और उसी को अपनी दुनिया समझ करके उसी में ही खो जाते हैं, डूब जाते हैं। जब आपके अनुकूल परिणाम नहीं आता है, तब आप विचलित होते हैं, क्योंकि कष्ट इस दुनिया से ऐसे नहीं मिटने वाला है। एक तो परमात्मा ने दुनिया आपको दी है, दूसरी आपने अपनी मनगढ़ंत दुनिया भी बनाई है। हर व्यक्ति अपनी मनगढ़ंत दुनिया बनाता है, अपने अनुसार एक दुनिया बनाता है, दुनिया बसाता है, निर्माण कर लेता है, उसी दुनिया में वो खो जाता है, उसी दुनिया में फिक्स कर लेता है और उसी में अपने आप को संतुष्ट रखने का प्रयास करता है। जब अज्ञानता में ऐसी अपनी दुनिया बसाता है जिसे चलाने का उसे विवेक नहीं है, वो बुद्धि से ही उसे चलाने का प्रयास करता है और जिस दुनिया को वो बनाता है, उस दुनिया का एक भी वस्तु, जीव या सदस्य उसका अपना सगा नहीं होता है, जिसको उसने अपने सभी सगे बना रखे हैं। सगे संबंधियों का एक दुनिया बनाता है, उस दुनिया में ये कहता है ये सब हमारे अपने हैं, वास्तव में उसकी अपनी एक भी चीज नहीं होती है, सब परमात्मा की दी हुई है। लेकिन वो ये कहता है ये हमारा है, हमारा सब कुछ है। उसे अपनत्वता की भावना से उसी की पूर्ति के लिए, उसी के सुख के लिए अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ में गंवा देता है।
यही मूर्खता है, यही अज्ञानता है। और उसी धारणाओं में, अज्ञानतापूर्ण धारणाओं को जीता है। हमारे जीवन में तमाम घटनाएं घटित होती हैं, उन्हीं से धारणाएं बना लेता है, उन्हीं की परिपाटियों को अपनाते अपनाते जीवन खपा देता है और नष्ट हो जाता है। संतजन कहते हैं कि इन परपाटियों से, इन ज्ञानों से, इन धारणाओं से, इन विचारों से और खुद की बनाई हुई सीमित एक दुनिया जिसमें आपने पिंजड़े की तरह अपने आप को सीमित कर रखा है और उसी की इच्छाओं की पूर्ति के लिए सारा जीवन गुजार देते हो, एक बेवकूफ की तरह सारा जीवन गुजार देते हो, अज्ञानता में अपने समस्त जीवन का नष्ट कर देते हो, आप अपनी वास्तविकता से भिन्न हो जाते हो और इसी तरह अज्ञानता में कठिन कष्टों को जीते हुए, दर्दिता में जीते हुए, परेशानी, तनाव और टेंशन में अपने आप को नष्ट करते रहते हो। आप एक अपने आप को मुसीबत में फंसाए रहते हो। आपको पता ही नहीं होता है आप कितनी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। आप अपने जीवन को ही दांव पर लगा चुके हैं। संत कहते हैं कि तुम्हारे अंदर में ही तुम्हारी सच्चाई है। जिस संसार में तुम भटक रहे हो, खोज रहे हो, घूम रहे हो, वहां कुछ भी नहीं रखा है। इसका वास्तविक जो केंद्र बिंदु है, जहां से ये सब कुछ विस्तार है, वो केंद्र बिंदु तुम्हारे अंदर में है। यहीं से सारा खेल होता है, यहीं पे सारे जादू हैं, सारे चमत्कार यही हैं। इसी में अंदर में ध्यान से देखो। इस चमत्कार से बनी हुई इस दुनिया को मत देखो। आपके अंदर में जो केंद्र बिंदु है, इसका चमत्कार करने वाला है, वो इसी के अंदर में बैठा है। उसे झांक कर देखिए, तुम्हारे हृदय में ही है, उसे देखिए। वो जादूगर जो तुम्हारे हृदय में बैठा है, बस उसे एक बार जान लेंगे तो आप भी जादूगर ही बन जाएंगे। तो आपको ऐसा ही करना चाहिए। संतजन बार बार प्रेरित करते हैं कि अंदर में झांकने का प्रयास करिए। अंदर में ही सब कुछ है, अंदर में ही इतनी बड़ी शक्ति है। जिस शक्ति को अगर आप अपना लें, अगर उसे जान भी जाए, केवल जानने मात्र से भी आप, संसार का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आपके लिए संभव न हो। आपके अंदर में इतनी असीम पावर है, असीम शक्ति है। तुम्हारी यही अज्ञानता नेगेटिव शक्ति को बल देती है और नेगेटिव एनर्जी को बल देती है, नेगेटिव विचारों को बल देती है, जो आप पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। आप इन्हीं के ही गुलाम हो जाते हैं। एक कामी मनुष्य जिस तरह स्त्री का गुलाम होता है, ऐसे ही आप अपने मन के गुलाम होते हैं। आप नेगेटिव चीजों के गुलाम हो जाते हैं। संसार के प्रति आसक्त करने वाली, विषयों में खो जाने वाली ऐसी शक्तियां जो आपको प्रेरित करती हैं, आप उन्हीं के ही गुलाम हो जाते हैं, उनके अधीन हो जाते हैं। आप शक्तिवान होकर भी शक्तिहीन ही रहते हैं। संत कहते अगर निज को आप खोज लो तो आप शहंशाह कहलाओगे, विश्वरूप हो जाओगे, परमात्मामय हो जाओगे। सारी सृष्टि तुम्हारे अधीन हो जाएगी। जिन छोटी तुच्छ चीजों को आप मानते हो, ये सारा संसार तुम्हारा हो जाएगा। इतना विशालतम सागर है, उसकी एक बूंद के लिए आप प्रयासरत रहते हैं, परेशान रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, सारा जीवन बिगाड़ देते हैं। आपको तो पूरा समुद्र मिलने को तैयार है, लेकिन आप नजर भर के भी उसे नहीं देखते हैं, जिससे आपको ये पूरा समुद्र मिलने वाला है। अगर एक नजर भर के भी आप गौर से देख लेते हैं, देखने मात्र से भी सारे सागर के आप मालिक हो सकते हैं। एक बूंद की तो बात ही छोड़ दीजिए। सच्चाई ये है कि हम अपनी दुनिया की बनाई हुई खुद की जो सीमा होती है, जो शर्तें होती हैं, जो नियम होते हैं, जो संस्कृति होती है, जो आचरण होते हैं, जो धारणाएं होती हैं, उन्हीं से इस तरह से बंध जाते हैं, इतनी मजबूती से बंध जाते हैं कि उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। जब संतजन आपको कहते हैं कि इससे बाहर निकलिए, तो आप इतने बंधित होते हैं कि उस संत जन की वाणी को सुनते तक नहीं है। उस वाणी फिर भी अगर सुनाई देती है तो आपको उससे नफरत हो जाती है, विद्रोह हो जाता है, आप उससे और दूर चले जाते हैं। ये आपका ही कुमार्ग है, यही आपकी बदकिस्मती है, यही आपकी प्रतिकूल स्थिति है। आप संकट में है,
आप परेशानी में हैं, यही आपका दुर्भाग्य है। इसी को दुर्भाग्य कहते हैं जब अध्यात्म की सच्चाई सम्मुख होते हुए भी आप उसे ना प्राप्त कर सको। परमात्मा अंदर में है, भीतर में बैठा हुआ है। हजारों संत चिल्ला करके, बोल करके, बता करके चले गए, सारा जीवन खपा दिया है जगाते जगाते। आपने उनकी एक बात को नहीं सुना है। तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंदर में बैठा है, उसे आप फिर भी नहीं जानते हो। यही तुम्हारा दुर्भाग्य है, यही तुम्हारी बुरी किस्मत है। तुम संसार की तमाम इच्छाओं की कामना करते हो, उन कामनाओं की जब पूर्ति नहीं होती है तो दुर्भाग्य कहते हो। वो दुर्भाग्य नहीं है, वो मूर्खता है। सत्य सम्मुख है, उसे स्वीकार न कर सको, उसे न पहचान सको, ये दुर्भाग्य है। यही विपरीत परिस्थिति है। हमें इसी को ही जागृत करना है कि हे परमपिता परमात्मा, उसी को याद करना है, मेरे सम्मुख हो, इस तरह से प्रार्थना करना है। वो निज में बैठा है, निज की ही सत्ता से ही सारा संसार चलता है। जिस दिन इस बात को तुम जान जाओगे, ये सारा संसार तुम्हारा होगा, सारे चमत्कार तुम्हारे होंगे। तुम इस संसार की तमाम धारणाओं अज्ञानता से परे चले जाओगे। बरसों तप करने से परमात्मा नहीं मिलता है, अंदर में झांकने से मिलता है। रोज झांकने का प्रयास करिए। जिस दिन अंदर आपकी नजर टिकने लगेगी, उसी दिन परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। वो क्षणिक में मिलते हैं, वो अंदर में ही है। ये यथार्थ सत्य है। इसलिए संसार के तमाम ज्ञान रूपी धारणाओं से भी वंचित हो जाइए। यही आपके लिए सर्वोत्तम है, अच्छा है। एक दिन झांक लेना, जिस दिन भी आपके अंदर में नजर टिक जाएगी, उसी दिन तुम्हारा कल्याण भी हो जाएगा। इसलिए सब कुछ अंदर में है, बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आप बाहर भटकते हैं, तब तक आप दुर्भाग्य के ही शिकार हैं, आप संकट में हैं। आपका जीवन खत्म हो रहा है, नित क्षण नष्ट हो रहा है, आप बड़े संकट में हैं। आपको जागना चाहिए, चेतना चाहिए। आज से ही अंदर में झांकने का प्रयास कर देना चाहिए। गुरुदेव दयालु।